100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। यह नारा देने वाले बिहार के क्रांतिकारी राजनेता थे बाबू जगदेव प्रसाद। आज उनका जन्म दिवस था। उन्हीं को याद करते हुए जगदेव पथ पर उनका जयंती समारोह रखा गया था, जिसमें कि शामिल हुई बिहार बीजेपी की प्रवक्ता और विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल और दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने माल्यार्पण किया और फिर उसके बाद क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। मंडल के अध्यक्ष पंकज कुमार जी का स्वागत करेंगे। दीदियों का और भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बिहार का लेनिन महान क्रांतिकारी, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज जगदेव बाबू के जयंती समारोह में हम सभी उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उस परंपरा के लोग हैं, सनातन परंपरा के, जहाँ हम धरती को भी प्रणाम करते हैं, जहाँ हम गंगा को भी मैया कहते हैं और हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं। तो जगदेव बाबू तो हमारे लिए जब आज से 100-200 साल बाद बात होगी तो निसंदेह वो पिछड़े, शोषितों और कमजोरों के भगवान की तरह माने जाएंगे। तो उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। समाज में आवश्यक है कि जब कोई अच्छी पहल करता है तो उस पहल को जब आपकी तालियां मिलेंगी तो उनके जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग खड़े होंगे और एक काफिला बनेगा। ये तालियां इस बात के लिए होती हैं। इस कार्यक्रम में भाई पंकज जी, सर्वेश जी, महेश जी, प्रभा जी, इसके बाद हमारे साथ दानापुर से चलकर आए हुए भाई संजय यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष ब्रजेश जी, जो दोनों संगठन के काम को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उसके सपनों को पूरा करने के लिए दानापुर में तन मन धन से सतत प्रयासरत रहते हैं। ऐसे लोग दानापुर से मेरे साथ आए हैं। अब मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दीघा के लोकप्रिय विधायक कहना बहुत सामान्य बात है, मुझे लगता है। एक ऐसा विधायक जिन्होंने इस बात की चिंता की कि जगदेव बाबू जी के नाम पर इस मंडल का नामकरण किया जाए और कई लोगों के विरोध के बावजूद इस मंडल का नामकरण उन्होंने किया। ये उनके संस्कारों को बताता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अति पिछड़ों के, दलितों के और कमजोर व्यक्तियों के मसीहा जगदेव बाबू के लिए खड़े होने वाले, अड़ने वाले और लड़ने वाले संजीव चौरसिया भैया के लिए हम चाहते हैं एक बार जोरदार तालियों से आप उनका सम्मान करें। बैठी हुई मेरी मातृशक्ति बहनें, इस संख्या में भी आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी है, मैं देख रही हूँ। और जिसने भी इस कार्यक्रम को, सारे लोगों ने, भैया ने किया है, तो संख्या ये बताती है कि आप लोग बहुत भाव से यहाँ आए हुए हैं। वो जहाँ भी होंगी, जगदेव बाबू की माँ वो जहाँ भी होंगी, पुण्यात्मा, ईश्वर के पास उनके चरणों में उनकी उस कोख को धन्य है जिन्होंने उनको जन्म दिया। ऐसे जगदेव बाबू के वंशजों की मानसिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की हमेशा आवश्यकता इस समाज को रहेगी, क्योंकि चेहरे बदलते रहेंगे। अगड़ा, पिछड़ा, दलित और शोषित और सत्तावानों की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। स्वरूप बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, परंतु हमेशा शोषण करने वाले लोग रहेंगे। और अभी जैसे कि हम मुझसे पहले मेरे वक्ता बता रहे थे भैया, ऐसे में जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लंबे समय से राजनीति कर रहा हो और उसका कोई स्वार्थ ना हो, उसे रोजी रोटी के लिए राजनीति ना करता हो, जैसे संजीव चौरसिया भैया, तो आगामी समय में 2025 के चुनाव में वैसे व्यक्ति को जिताना नहीं है, सिर्फ उनको इतने प्रचंड बहुमत से कि लोग इस बात को समझें कि कोई व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होता है, जिसकी पीढ़ियां संगठन के लिए खप जाती हैं और वो बिना मांगे अपना काम सतत रूप से करता रहता है, तो हम जनता भी उनके साथ खड़े होंगे। जब हम कहते हैं कि हमें राजनीति में अच्छे लोग चाहिए, तो कह देने भर से आप जनता का दायित्व खत्म नहीं हो जाता। आपको बिना जाति की परवाह किए हुए, बिना समुदाय की परवाह किए हुए और बिना किसी के बहकावे में आए वैसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना होगा। संजीव भैया जैसे कि जो प्रोफेसर होता, इंजीनियर होता और जो कहीं पढ़ा रहा होता तो 3-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे होते, पर उन्होंने समाज सेवा को चुना। इसलिए नहीं कि उन्हें आपके हक की रोटी खानी थी, इसलिए कि उन्हें आपको आपके हक की रोटी दिलानी थी। जब कोई संजीव चौरसिया जैसा व्यक्ति आए आपके हक की रोटी आपको दिलाने, तो उसके साथ मजबूती से खड़े रहिएगा, इतिहास बनाइएगा, सिर्फ उनको जिताइएगा मत। पूरे समाज को इस बात का संदेश दीजिए कि हम जाति पाति से उठकर ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे जो जब खड़ा होगा, अड़ेगा और लड़ेगा तो एक ऐसे बिहार का निर्माण करेगा। मित्र, हम कि यहाँ इतना ऐतिहासिक स्थल, इतना ऐतिहासिक सब यहाँ गाँव की बात है, तो जगदेव मंडल इस नाम
नामकरण ही कर दिए यहाँ पर कि पार्टी के दृष्टि से अजय अमर इस स्थान का नाम भी जगदेव पथ के साथ साथ शहीद जगदेव मंडली हो गया है। 2-3 बात कहला है, बहुत ज्यादा कुछ ना, सब लोगों को कर दिए हैं। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। भटकाने वाले धरती पर बहुत लोग हैं, उनके बातों में नहीं आना है। जो एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बीजेपी एनडीए के साथ जो सरकारें चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से पुनर्वापसी प्रचंड बहुमत के साथ हमको आना है, इस बात को ध्यान रखना है। और आपका घर का बेटा है ना भाई, हम जनप्रतिनिधि के नाते भी साथ साथ विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे अभी राजीव नगर नाला भी पटने वाला है। राजीव नगर नाला, बाबा चौक भी पटे के बात हो गई है, कैबिनेट से पारित भी हो गया और अभी राजीव नगर का भी पारित हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रगति यात्रा में आएंगे तो राजीव नगर का भी नाला पटने की घोषणा हो जाएगी। तो चारों तरफ से आशियाना, राजीव नगर सब हो गया है। इधर के क्षेत्र के लिए, विकास के लिए लगातार पूरा काला काला सड़कवा हो गई ना, पहले हले ना हले ना, ये ढुक्का ढुक्की में जा हले, अब तक काला काला सब जगह बन गई सड़कवा। चूंकि हमू काला हिले तो सड़कवा काला हो गई सब। तो काला सरकार के आरसीटी सड़क चल गई, बन गई। लंबे समय से इस क्षेत्र के विकास के लिए आप देखने का काम कर रहे हैं। तो भाइयों, ये तो घर है, घर में कुछ कहना नहीं है। ज्यादा बोलबे तो बड़का नेता बोले कि मंच पर खड़ा होकर भाषण देते हैं, आशीर्वाद ले वाला खड़ा हो लिए, भाषण बहुत ना दे वाला है, ना तो बोलते कि बड़का नेता है बोले। तो घर पे केवल आशीर्वाद लेने आए हैं और यही कहने आए हैं कि लगातार आपके बीच में विकास के लिए आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। सब लोग उसी रूप में आगे कर रहे हैं। मैं फिर से भाई ललन जी को और पूरी टीम को, पंकज भैया को, टिंकू भैया को, सर्वेश भाई को, ध्रुव भैया को, सबको फिर से भी बधाई देते हैं।